राम राम बसारे ने। रूस का राष्ट्रपति पुतिन भारत में आया था यात्रा करण। आया, बैठक करी, मीटिंग करी, बातचीत करी, मीडिया वाला भी बातचीत करी और वापस चला गया। तो उसके आने से लेकर और जाने तक इस देश की मीडिया का मैच जो खेल खेला गया, जो इस देश की मीडिया में नैरेटिव चलाया गया, उस विषय पर आज आप बात करांगे। चक्कर क्या हो रहा है कि इस देश की मीडिया ने अब मूलभूत चीजों पर सवाल करना तो बंद कर दिया। अब इस देश की मीडिया लगी कैंपेन करना, एक तरीका तो एक पॉलिटिकल पार्टी खातर, एक व्यक्ति विशेष खातर और उसकी छवि न बचाने खातर, उसकी छवि न बनाने खातर, सुधारने खातर सारा का सारा एजेंडा सिर्फ एक उस चीज पे सिमट कर रह गया। पुतिन वाला बातचीत के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुई थी। एक तो पत्रकार महोदया थी, उन्होंने उसका पूछा कि भाई भारत और जो रशिया के रिश्ते हैं इतने मजबूत हो गए, तो इसमें किस आदमी का विशेष योगदान है, किस प्रधानमंत्री का विशेष योगदान है। तो पुतिन ने बड़ा सहज तरीका से जवाब दिया कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो बहुत पुराने अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सर्वोदय। ये होती है राष्ट्रपति की भाषा, क्योंकि पुतिन उस देश का राष्ट्रपति है, रशिया का, ना कि वो एक व्यक्ति विशेष है। और जब वो कोई भी बात कहने लग रहा है तो इसका मतलब उसका देश या बात कहने लग रही है, उस देश का लोकतंत्र, उस देश की जनता या बात कहने लग रही है। और वो किसका बारे में कहने लग रही है, वो दूसरा देश का बारे में कहने लग रही है, ना कि एक व्यक्ति विशेष का बारे में। लेकिन इस देश की मीडिया जो चरण चुम्बन में इतनी व्यस्त होगी कि उनकी इस देश में जो भी मूलभूत बातें हैं, जो भी चीजें हैं, वह छोड़ दी। अब मैं यह क्यों कहने लग रहा हूं, क्योंकि यही घटनाक्रम, ये जो लोग आज पुतिन गला बातचीत होने लग रही थी या पुतिन के बारे में दिखाया जा रहा था, ये काम जब क्या नाम है उसका, ट्रंप आया था, जब भी न्यू दिखाया था इनकी कि ये दोस्ती है, ये हाथ मिलाने का जो तरीका है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, गले मिलने का जो तरीका है, इससे वो पड़ोसी देश कांपण लग रहे हैं, इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है, इससे भारत की ताकत का दुनिया को पता चलता है। यूए काम जब कोई इंग्लैंड का मतलब क्या नाम है बड़े बड़े बड़ा बोरिस जॉनसन वो आया था, तब भी यूए काम हुआ था। ऋषि सुनक आया था, तब भी यही बात कही गई थी। मोदी जी जिस ट्रंप का मुकाबला में, जिस जो बाइडेन का मुकाबला में ये कहने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार जिस जो बाइडेन की पार्टी का वही विरोध करने गए थे, जब वो आया था तब भी यही बात हुई थी। तो ये किसा विश्व गुरु है कि जिसने अड़ोस पड़ोस के देशा में तक कोई भी नेता आवे कि उसे का नाम का सहारा लेकर ये साबित करना पड़ा कि हम विश्व गुरु हैं और हम, हाँ देखो इसमें कोई डर नहीं है। चक्कर क्यों हो रही है कि हम जब मीडिया ने क्रिटिसाइज करने लग रही है तो लोगों ने लगा कि देश ने क्रिटिसाइज करा है, देश की बेइज्जती करने लग रही है। हमारा देश की बेइज्जती मीडिया की वजह से होने लग रही है, समझ रहे हो। अब जो वैश्विक मीडिया है या जो दूसरा देश में जो लोग बैठे हैं, उनके जो भारत में राजदूत बैठे हैं, वो भी तो यह बात दिखावेंगे कि जी आप आए थे, और इस देश की मीडिया ने उसके बाद यूं नैरेटिव चलाया। और मीडिया जो इस देश का मतलब एक तरीके का पीएमओ तक कंट्रोल होने लग रही है, सेवा तीर्थ उस तक कंट्रोल होने लग रही है, वह चीज चलाने लग रहे हैं। तो वो क्यों नहीं आज कहेंगे कि ये सब एक आदमी के कहने पर कराया जा रहा है, ये सब देश के प्रधानमंत्री के कहने पर कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर कराया जा रहा है। और इसमें आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जी आप आए हो हमारे पास और हम बहुत बड़ी ताकत हैं, और आपने जो है हम हमारे पास जो आए हो ना, इससे मतलब एक तरीके से आपका भी सम्मान बढ़ा है, समझ गए। ये चीज दिखाई जा रही है। अब दूसरी बात क्या है कि जो पुतिन आया और राजघाट पे महात्मा गांधी जी के पास गया, महात्मा गांधी जी की जो उस पर उनकी जगह वो फूल अर्पण करे। अब यह चीज इस देश की मीडिया ने कब समझ में आवेगी, अगर तुमने वैश्विक रूप में अगर देश को दिखाना है, वैश्विक पटल पर देश की पहचान बनानी है, तो तारे पास सिर्फ दो ही एक तरीका था पकवान जिनका ऊपर कोई पार्टी का थप्पा को नहीं, जिनका ऊपर कोई एक चीज का ठप्पा को नहीं, वो सिर्फ दो ही नाम है, एक है महात्मा बुद्ध और एक है महात्मा गांधी, यही दो नाम है। लेकिन इस देश की मीडिया में दिन रात
इस देश की जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है, दिन रात महात्मा गांधी ने गाली देवे है। और इस देश की मीडिया ऐसे ऐसे लोगों ने डिबेट में बिठा हुए हैं जो महात्मा गांधी ने गाली देवे हैं, और उस चीज का असर आने वाली जनरेशन पर पड़ा है। जो नए नए बालक है उनकी कहीं कहीं मेरा, लेकिन उनकी उनकी मतलब वो वही बात है जो आप पहला कही करा भाई गांव का सरपंच तब भी कुछ नहीं कह सकते, वही भी महात्मा गांधी ने गाली देवे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की मीडिया ने ऐसे ऐसे लोगों को मीडिया में स्थान दिया, ऐसे ही लोगों को अपना प्राइम टाइम का शो में, ऐसे ही लोगों को डिबेट में जगह दी है जो गांधी जी ने गाली देवे हैं। मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है भाई आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी नीतियों का आपको न लेकर आप कुछ भी आपका विरोध हो उसका है, लेकिन सरेआम गाली देना, और वो भी इस आदमी को जो गुजर चुके हैं। तो यू जो या जो जगह बनाई है ये इस देश की मीडिया ने बनाई है। और जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी के लग गया कि भाई ओ हो आपा तो भाई बड़े विश्व गुरु हो रहे हैं, भाई पुतिन आया वो भी मोदी के हाथ मिला हुआ है, गले मिला है, और ये तो बहुत बड़ी ताकत होगी, इस चीज का तो वैश्विक रूप से संदेश गया है, इस चीज का तो भारत का रुपया, मतलब वैसे तो रुपया बहुत तलाना है क्या लेकिन भाई वो बहुत ऊंचाई पहुंच गया और भारत की इकोनॉमी बहुत ऊंचा पहुंच गई, और भारत की जो लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो सारी पूरी होगी। कुछ नहीं होया। लेकिन उन्हें यह बात खवागा कौन? क्योंकि आपने लगे सोशल मीडिया पर भाई जो कारण लग रहे हैं उस चीज का उनती बेरा है नहीं, इस देश में वही असलियत हो रही है, एक तरीका था जो इस देश की मीडिया दिखा हुआ है, दिन रात अपना टेलीविजन में चला हुआ है। तो उम्मीद है कि इस देश की मीडिया थोड़ी तो शर्म दिखावेगी, और वह यह चीज शामिल लेकर आवेगी कि जी आप आए हो, कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब आवे तो भाई के एमओयू साइन हो, दो दो देशों के, दो ताकतवर देशों के ताकतवर आदमी मिले हैं तो उनकी आपस में के बातचीत करी है, कैसे हम टेक्नोलॉजी शेयर करांगे, कैसे हम रोजगार के अवसर एक दूसरा का देश में पैदा करांगे, कि कैसी चीज है जो हम एक दूसरा पे सीख सका। हाँ, लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं होती, बात हो तो सिर्फ कुकर हाथ मिलाया, कुकर फोटो खिंचवाई, क्या फोटो खिंचवाई,